हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द क्वेश्चन बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय द क्रैमर्स रूल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा हमारा कि इसको देखना है हमें कि ये हमारे जनरल फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, वो भी किस तरह से, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। ओके, ये क्या है हमारे इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये हमारे जनरल फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो दोनों भी इक्वेशंस क्या है हमारे जनरल फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद ए बी सी, ठीक है, ये तीनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो फर्स्टली है a1। ओके, a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में से a1 क्या है हमारे पास 3। ओके, b1 इज इक्वल्स टू -4, कैसा है यहाँ पर 4 है, वो भी माइनस के साथ। एंड c1 क्या है यहाँ पे 10। ओके, सेम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में से चेक करेंगे हम a2। ओके, a2 कितना है यहाँ पर 4, b2 है हमारे पास इज इक्वल्स टू 3 एंड c2 कितना है इज इक्वल्स टू 5। ओके, सबसे पहले हमने क्या किए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को कंपेयर कर लिए। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, d फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, d का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, d फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, d इज इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2। ओके, हमें इस फार्मूले में ये वैल्यू को क्या करना है, पुट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे, a1 कितना है हमारे पास 3। ओके, 3, a2 है 4 और b1 है -4 और साथ ही में b2 है हमारे पास 3। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था। ठीक है, उसी तरह से सेम हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 × 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे 4 × 4, -4 है मल्टीप्लाई 4। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर कितना होगा, 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 माइनस में। ओके, तब यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, 9 + 16 क्लियर। अब 9 में 16 को अगर हमने ऐड किए तो कितना होगा 25। ओके, इसलिए हम यहाँ पे क्या मालूम हो गया हमको, d। ओके, नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे dx। ठीक है, d के बाद नेक्स्ट नंबर है dx का। ओके, और dx का फार्मूला क्या होगा, c1 c2 b1 b2। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन करेंगे, कितना है, c1 कितना है हमारे पास 10 और c2 है 5, b1 है -4 और b2 है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे सेम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -4 × 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 10 3 ज़ा 30। ओके, -4 5 ज़ा -20। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने पर कितना होगा, माइनस माइनस +20। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 50। ये क्या मालूम कर लिया हमने, dx। ओके, dx फाइंड आउट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट है dy। ओके, अब dy मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे हम, फार्मूला। ओके, dy इज इक्वल्स टू a1 a2 c1 c2। ठीक है, ये क्या है, इसका फार्मूला है किसका, dy का। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट डाउन करने पर क्या होगा, a1 कितना है हमारे पास 3, a2 4 और c1 है 10 और c2 है 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 3 × 5 माइनस 10 × 4, ओके। 3 × 5 और 10 × 4, इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 5 = 15 माइनस 10 × 4 = 40, ओके। अगर इसकी हमने माइनस कर लिए तो कितना आंसर आएगा, 40 में से 15 माइनस कर लिए तो 25, ठीक है। 40 क्या है हमारी लार्ज वैल्यू, इसलिए 25 भी क्या होगा, माइनस में, ठीक है। अब हमने अब तक क्या किए, डी, डी एक्स और डी वाई की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार तीनों की वैल्यू राइट डाउन कर लूँगी, ठीक है। डी कितना आया, 25, डी एक्स आया है हमारे पास 50 और डी वाई हमने फाइंड आउट कर लिए -25, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एक्स और वाई को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, x = dx डिवाइड में d, ठीक है। dx को डिवाइड करेंगे d से, ओके। तो dx कितना है हमारा 50/25, तो वैल्यू कितनी आएंगी 2, ओके। तो हमारे पास क्या मालूम हो गया, x की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट है अब y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y = dy डिवाइड में d, ठीक है। dy हमारे पास कितना आया था, -25, ठीक है, -25/25, तो कितना आएगा, 25 × 1 = 25, तो आंसर कितना है हमारे पास -1, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखेंगे x, y = 2, -1, ठीक है। ये केस लिया हमने बाय दी क्रैमर्स रूल्स के थ्रू, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।